देखिए बेटा क्लास 10th है और ये विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 58 है। क्या कह रहा है कि 10 तथा 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 का गुणज हो। ठीक है, यानी 10 तथा 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 के गुणज हैं। ठीक है, 9 का गुणज होंगी, ये हमें बताना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, 9 की गुणज वही है बेटा, मैंने बताया था ना अभी एक और भी क्वेश्चन था उसमें बताया था कि गुणज वही है जो 9 से भाग होगा। ठीक है, जो संख्याएं 9 से विभाजित हो जाती हैं, ठीक है, तो समझो उसमें 9 का गुणज है। ठीक है, तो चलिए देखिए हम कैसे करते हैं। 10 से और 300 के बीच में बताना है, यानी क्या कह रहा है कि 10 और 300 के बीच बताना है। 10 और 300 के बीच में बताना है और बाकी 10 और 300 को हमें लेना नहीं है, इनके बीच में क्या करना है बेटा, हमें बताना है। वही संख्या होंगी जो 9 से विभाज्य होंगी। ठीक, तो चलो देखो, अगर हम 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 9 का पहाड़ा आएगा तभी कर पाओगे बाबू, नहीं तो नहीं कर पाओगे। आना चाहिए 20 तक। ठीक है, 20 तक पहाड़े कंपलसरी हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 एकम 9, लेकिन वो 10 से कम है। पढ़ो 2 बार, 9 दूनी 18, क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36। अब ऐसे कर देते हैं, फिर डॉट 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 करके कहाँ तक पहुंचेंगे जी, 300 के पास, कॉमा लगा दो। ठीक, अब 300 के पास यानी कि 300 से पहले में हमें देखना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलो अब क्या करते हैं कि 290 के ऊपर आओ, क्योंकि 300 के पास पहुंचने के लिए हमें 290 से ऊपर जाना पड़ेगा। तो 290 को देखो क्या है, 9 से विभाज्य है। ठीक, तो देखो 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, यहाँ क्या बचेगा, देखो 9 त्रिक 27, तो ये 29 कट गया, 2 बचेगा, लेकिन 2 और 0 बैठा है, 20 हो जाएगा, ये नहीं होगा। चलो और चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, 291 को देखो करो, तो देखो 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, और बचा कितना यहाँ पे 2, 21 हो गया। 9 के पहाड़े में 21 नहीं आता है। ठीक है, अब चलो 292 को ले लेते हैं। 292 को करके देखो, हमें तो पता है, मैं तो करूँ तो डायरेक्ट कर दूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कैसे चेक करते हैं। अब देखिए 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, क्या बचा यहाँ पे 29 में 2, 2 और 2 22 हो जाएगा, लेकिन 9 के पहाड़े में 22 आता नहीं है। ठीक, अब आ जाओ 295 चेक कर लो जी। देखो 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 2 बचेगा ना 29 में, 25 हो जाएगा, 25 भी नहीं आता है। ठीक, अब आ जाओ 297 ले लो, 297 ले लो। देखो 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, देखो 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 29 में से 27 निकल गया, कितना बचा 2, 2 और 7 क्या हो जाए, बहुत लोग बोलते हैं 9 हो जाता है, अरे 9 नहीं होता है जी। जब इसमें 2 बचेगा तो 2, देखो इसमें कितना बचा, इसमें 2 बचेगा कि नहीं, 9 से भाग करोगे 29 में 2 बचेगा कि नहीं, 9 त्रिक 27 2, तो ये 2 और 7, 2 और 7 क्या हो जाता है, 27 हो जाता है। 9 त्रिक 27, यानी ये पूरी तरह कट गया आपका। ठीक, तो 297 होगा, क्या होगा 297। ठीक है, कॉमा लगा दो। अब 297 और हम क्या करते हैं, अब 297 में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो 300 क्रॉस कर जाएगा, सीमा पार कर जाएगा, तो कौन जरूरत है सीमा पार करने की, सीमा के अंदर ही रहो। ठीक, तो अब देखो हमको संख्याएं मिल गई, पहाड़ा आना चाहिए, और लास्ट वाली क्या करते हैं 300 के पास पहुंचने, तो 300 के यानी 290 से लेके और 299 के बीच संख्या को क्या करते हैं 9 से भाग करके देख लेते हैं, जो संख्या 9 से भाजित हो जाए उसी को ले लेते हैं, बाकी नहीं लेते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर वो सीमा क्रॉस कर जाएगी। ठीक, तो 297 आ गया, और हमको देखो क्या करना है कि 10 और 300 के बीच बताना है। तो 10 और 300 के बीच में क्या है, ध्यान दीजिएगा, यानी 18 और 297 से मतलब है। ठीक, 18, 27, 36 और इससे मतलब है, तो 18 तुम्हारा क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, 27 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, 36 क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या होता है, इसे AN भी बोलते हैं, ये अंतिम पद हो जाएगा 297, और इसे L भी बोला जाता है। ठीक, लेकिन जब योगफल हमें कहता है, जब योगफल कहेगा तब हम L वाला फार्मूला यूज करेंगे, नहीं तो अगर हमें संख्याएं पूछती हैं तो हम क्या करते हैं, संख्याओं में AN का यूज करते हैं। AN इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये वाला फार्मूला यूज करें। जब योगफल कहेगा तब ये L वाला लेते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस इक्वल क्या होता है, A2 माइनस A1, डिफरेंस इक्वल आपका क्या हो जाएगा जी, A2 क्या है 27 है,
और माइनस A1 क्या है 18 है, तो ये डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा 27 माइनस 18, 27 माइनस 18, ये 9 हो जाएगा। डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक, डिफरेंस 9 हो गया। और प्रथम पद क्या हो जाएगा A1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, A1 8 हो जाएगा। ठीक है, ये A1 आपका क्या हो गया, यहाँ से कंटिन्यू होंगे तो यहाँ पे आएंगे। ठीक है ना, A1 आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी D पता हो गया आपको, A भी आपको पता हो गया। अब क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चंस कहता है वैसे कर दो। क्या करोगे अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है बेटा, प्रश्नानुसार हिंदी मीडियम लिख लें, प्रश्नानुसार इंग्लिश मीडियम लिख लें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, अंडरस्टूड आपको है, अंडरस्टैंडिंग है, तो आप दोनों लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमें संख्याएं याद करनी है, तो संख्याएं याद करने के लिए हम ए एन लेके चलते हैं। ए एन इक्वल क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना, इंटू क्या हो जाएगा बेटा डी हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो ए एन हमारा क्या है, ए एन हमने बताया था इसे एन भी बोलते हैं एल, लेकिन एल तभी लेके चलेंगे जब हमारा योगफल हमें बताना होगा। ठीक है, और एक भी और होता है उसमें संख्याओं मतलब अंतिम संख्या से संख्या ज्ञात करना, अंतिम संख्या से जब संख्या ज्ञात करते हैं तब वहाँ भी ये फार्मूला लेके चलते हैं। ठीक है, लेकिन वो सूत्र दूसरा होता है और ये सूत्र दूसरा होता है। ठीक है, वो अंतिम पद से हमें पद ज्ञात करना होता है, लेकिन ये हमको क्या है इसमें वो चीज़ नहीं है, इसमें 9 का गुणज ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए एन इक्वल क्या हो जाएगा, ए एन आपका क्या हो जाएगा बेटा 297 इक्वल ए यानी प्रथम पद A1 18 है बेटा, 18 लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे हमने 8 लिख दिया था, तो ये आपका 18 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या हो गया 18 हो गया, प्लस एन आपको ज्ञात करना है। एन मतलब जो संख्या जो एन का मान आ जाएगा उतनी संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, -1 इंटू डी, डिफरेंस आपका 9 आया था, यहाँ पे 9 लिख दो। ठीक है, अब बेटा देखिए हम क्या करते हैं बाबू, इनको हम डैश कर देते हैं। ठीक है, देखो ये 18 है, 18 को पक्षांतर करो, ट्रांसपोजिशन करो, तो ये 297 माइनस 18 हो जाएगा जी, इक्वल में क्या बचेगा n -1 इंटू 9 बचेगा। ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यू हो जाइएगा इधर। अब 297 से 18 को माइनस करो जी, कितना आ जाएगा देखो 7, ये 7 है, ये 8 है, इकाई तो नहीं जाएगा, बगल से हासिल लो 17 हो जाएगा। 17 में से 8 गया, कितना बचा जी 17 में से 8 गया, कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक, 8 है, 8 में से 1 गया, कितना बचा 7, और 2 के नीचे कुछ है ये नहीं है तीसरा काम, तो इसको 2 लिख दो। ठीक, बराबर में क्या हो जाएगा ब्रैकेट में n-1 इंटू 9 ये। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा n-1 इंटू 9 है, इधर 9 क्या गुणे में है, इसको पक्षांतर करेंगे बटे में हो जाएगा। गुणा पक्षांतर करने पे बटे में होता है, बटा पक्षांतर करने में गुणा होता है, जानते हो कि नहीं जी। ऐसा देखो गुणे में है तो ये बटे में हो जाएगा, 9 यहाँ बटे में हो गया, इधर क्या बचा है n-1, देखो 9 एकम 9, 9 त्रिक 27 और 9 एकम 9, 31 हो गया। ठीक, तो बेटा 31 बटे 1, 31 बटे 1 बटे में 1 है, लिखने कौन जरूरी है, नहीं जरूरी है, तो 31 बराबर n-1 ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम डैश कर देते हैं। ठीक, प्रश्नानुसार को हम क्या कर देते हैं डैश कर देते हैं। अब इधर कंटिन्यू रहिएगा, ये देखिए इसे कंटिन्यू रहिएगा। ठीक, तो ये बेटा देखो n-1 है, माइनस का 1 है, पक्षांतर कर दो बेटा। माइनस का जब पक्षांतर करते हैं तब किस में होता है जी, प्लस में होता है ना। अरे प्लस में हो जाएगा जी, नहीं आया समझ में। देखो साधारणतया प्लस माइनस में होता है तो साइन बदल जाता है, लेकिन अगर बटे और गुणे का पक्षांतर करते हैं साइन नहीं बदलता है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक, वो जिस साइड में जाएगा वहाँ कौन सा साइन है, कौन सी कंडीशन है, उस पर डिपेंड करता है ना। अब देखो ये साधारणतया माइनस का इधर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या किए 31 के इधर पक्षांतर किए तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा n, तो 31 प्लस 1 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा n। अच्छा ये बताओ ये 32 बराबर n है,
यानी 32 बराबर n है, ये 32 बराबर n है, तो का n बराबर 32 नहीं लिख सकते हो, n बराबर 32 नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक, ये आंसर हो गया। ठीक है बाबू, तो जो 10 से 300 के बीच संख्या थी वो कितनी संख्याएं हैं, 32 संख्याएं हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा भैया। देखो सबसे पहले इसमें आपको टेबल आना चाहिए। क्या आना चाहिए जी, टेबल आना चाहिए ना। कहा है 10 से, तो 9 का पहाड़ा पढ़ो, तो 9 एक कम 9, 10 से कम हो जाएगा, ऊपर जाओ, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36 ले लो। अब 300 के पास में जाओ, 300 के पास में जाओगे तो क्या करो कि 290 से लेके और 299, क्योंकि 300 के पहले हमें बताना है, तो 299। अब उसमें देखो ऐसी कौन सी, अब उसमें क्या करो 9 से भाग करो, क्योंकि 9 की गुणज भी होनी चाहिए है ना। तो उसमें क्या करो 9 से भाग करके देख लो, जो 9 से भाजित हो जाए वो ले लो, और जो भाजित हो जाए वही इसका क्या हो जाता है, अंतिम पद हो जाता है। तो हमने भाग किया, हमको 297 मिला, तो यही अंतिम पद हो गया। अंतिम पद हमारा an भी होता है, l भी होता है, लेकिन l वाला फार्मूले की जरूरत नहीं है, हमको n की जरूरत है, यहाँ संख्याएं बतानी। इसमें से हम n देखो निकाल लिए, an के फार्मूले पे रखा तो हमारा n आ गया। ठीक, तो अब क्या करते हैं, तो 10 और 297 300 के बीच में, तो 10 और 300 के बीच में हमको कहाँ से लेना है, 18 से 297 में लेना है, तो 18 हमारा a1 हो जाएगा। अब बहुत लोग सोचिए का है नहीं हुई, इससे नहीं मतलब है, बहुत प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है 10 और 300 के बीच, तो 10 और 300 के बीच इतने तो लेंगे जितना आएगा 18, 27, 36, तो 18 a1 हो जाएगा, 27 आपका a2 हो जाएगा, 36 आपका a3 हो जाएगा। ठीक, डिफरेंस आप फाइंड करिए, डिफरेंस आपने फाइंड किया d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। ठीक, तो डिफरेंस इज इक्वल टू आपका क्या हो गया था जी, 27 माइनस 18, d इज इक्वल टू आपका क्या आया था 9, डिफरेंस 9 आया। तो n के फार्मूले पे आपने रखा, an की वैल्यू क्या थी 297, 297 बराबर आपने क्या रखा a का मान क्या था जी आपका 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना था 9, रख के आपने सॉल्व कर दिया, तो n बराबर कितना आ गया जी 32। ठीक है, कितनी संख्याएं हो गई, 32 हो गई। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू। और बेटा अगर आपको ऑनलाइन क्लास करनी होगी, मॉर्निंग में हमारी क्लासें चलती हैं मैथ और साइंस की, ठीक है, 2 घंटे के लिए, और हर बच्चे की 1 रुपये मात्र फीस है। कोई भी बच्चा हो, शहर का हो, गांव का हो, कहीं का भी हो, ठीक है, अपना 2 घंटे क्लास कर सकता है 1 रुपये में। ठीक है, और पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मैथ और साइंस में जो है किसी भी प्रॉब्लम को, कोई भी डाउट हो उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारी जो है परशु प्रभा के नाम से कोचिंग ऑनलाइन है। ठीक है, हालांकि अभी ऑनलाइन हमने किया ही नहीं है पूरी तरह से। ठीक, तो हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल करिएगा, इस पर हम आपको ऐड कर लेंगे। हमारा नंबर क्या है बेटा, 63 074 38 4 6 7। ठीक है, तो हमारे जो ऑनलाइन क्लास की फीस है वो मात्र 1 रुपये पर मंथ है। ठीक, आप 1 महीना पहले पढ़िए, उसके बाद आप पेमेंट जमा करिए। ठीक है, ऑनलाइन नहीं होता तो 1 साल के बाद जमा करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 साल पढ़ लीजिए, पास हो जाइए अच्छे नंबरों से, निकल जाइए, आपको समझ में आया तब पेमेंट करिए। ठीक, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो मैथ और साइंस की कोचिंग, जैसे मैथ आपका क्या है 9, 10, 11, 12 पढ़ाया जाता है। ठीक है ना। और साइंस में भी क्या न्यूमेरिकल्स वगैरह हो गए, थ्योरी वगैरह हो गए, ये आपको बताया जाएगा। ठीक है ना। आप 1 रुपये में मात्र क्लास कर सकते हो। ठीक, हमारी पूरी कोशिश है, हमारी पूरी यही कोशिश है कि हमारे जितने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जितने कमज़ोर बच्चे हैं, जो नहीं सोचते थे कि हमको मैथ और साइंस नहीं आएगी, तो हर बच्चे के ध्यान में कूट के मैथ और साइंस हमको भरना है। हमारी यही कोशिश है। ठीक है, आप लोग ज्वाइन करिए और सुबह 2 घंटे क्लास करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।